तो आगे तुम लोग। तो आज हम इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो खुद चूतिया बनकर तुम लोगों का चूतिया काट रहे हैं। उससे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जिसके जजेस और कंटेस्टेंट दोनों ने अपने दिमाग का कॉमन सेंस कबाड़े वाले को बेच के खाया। इस शो की स्टेज पे बुला के तुम लोगों से कहा जाता है हमको पहचो। अबे ये क्या चीराना चल रहा है यहाँ पे एडिटर? वो चीराना वाली बीजीएम तो लगाना जरा। भाई एक बीच में से भी ऐसे क्या तो ऐसे राइट ऐसे पहुंचो चल रहा हो, और इस लड़की को तो देखो जरा, यहाँ इसे न्यूड करने की बात चल रही है और इसकी शक्ल देखो कैसे खिलखिला रही है। ठीक आ गई तो भाई व्यूज ही व्यूज। व्यूज का इतना भूखा है ना, तो जाके मिस्टर बीस्ट का टट्टे चाट ले। 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर और 100-200 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे तेरे। आप एक्टर हैं? किस मूवी में आए हैं आप? नहीं, मूवी में नहीं, मैं एपिसोडिक शोज वगैरह में, क्राइम शोज वगैरह में करती हूँ। क्राइम? मैं तो पहले इसकी शक्ल देख के समझ गया था कि क्राइम पेट्रोल वाली वही काम वाली हुई है जिसका काम करना होता है। ज्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। चाइल्ड मैरिज हुई थी आपकी? हाँ जी। इसकी हरकतें देख के तो तुम लोग समझ ही गए होंगे क्यों इसकी चाइल्ड मैरिज करा दी इसके घर वालों ने। अगर इसकी इन हरकतों का पहले से पता लग जाता या इसकी कुंडली में लिखा होता ना, तो तेरी बेबी मैरिज करा देते तेरे घर वाले। क्या मतलब ये भी मेरी तरह राजस्थान से है? हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। जब ये अपने पति और बच्चे दोनों को काट रही है, अगर कल को मेरी बीबी ऐसी हरकतें करेगी ना, मेरा तो भाई एक ही रिएक्शन होगा, आ जाओ सफेरे के लपेटे। ये तो एक बात बता, तू मेरे टट्टे छू के क्यों गया? अरे हाइट वहीं तक पहुंची ना मेरी। मीट हाँ, बॉक्सिंग। वो मम्मी भी यही कहती थी। अब इनके लिए क्या बोलूं मैं? 60 की उम्र में 69 करने की चुल मची है ना। जिस उम्र में इन्हें अपने पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में ही अपने घोटों के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं। फिर ऐसे ही लोग टीवी पे आके बोलते हैं कि हमें हमारे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। अबे ऐसी हरकतें करोगे तो घर से बाहर क्या, दुनिया से बाहर निकाल दो, वो भी कंपनी है तुम लोगों के लिए। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. मधुर के पापा आ गए क्या वैसे? उसड़ी के किसी के मरे हुए बाप को तो छोड़ दे, और डार्क कॉमेडी के नाम पे तो कुछ भी आ गया है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस मधुबाई की जगह मैं होता ना, तो इस समय से इसका माइंड छुड़ा के इसकी बुंड में डाल देता और इसे घोड़ा बना देता। तो फिर तुम सबको बताएं क्या होता। तो भाई व्यूज ही व्यूज। व्यूज ही व्यूज। तो हमारी इस बकचोद प्रतियोगिता के अगले कंसिस्टेंट था मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाटी। तो रिसेंटली इन दोनों ने अभी कोलैब वीडियो किया था। कैरी मिस्टर बीस्ट के कोलैब में गया, मिस्टर बीस्ट कैरी के कोलैब में आया। और तुमने एक बात तो सुनी होगी, कोलैब की डील हुई थी। ये बात सच है, कोलैब करो, कोलैब करना अच्छी बात है, लेकिन तुम किन लोगों के साथ कोलैब कर रहे हो वो तो देखो। ज्यादा नहीं, आज से 6 साल पुरानी बात ही ले लो, जब PewDiePie वर्सेस टी सीरीज ऑन द टॉप था। अब इधर मिस्टर बीस्ट को देखो, मिस्टर बीस्ट की हरकतें क्या थी उस टाइम। फिर भाई क्या बोल रहा है धीरू भाई? फ्री फायर PewDiePie की इतनी गुलामी कर रहा है कि 1 लाख बार PewDiePie बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये वीडियो इसके चैनल पे अब भी पड़ी हुई। अब जब इसकी वीडियोस वायरल होने लगी, इसने देखा कि इसकी हिंदी ऑडियंस सबसे ज्यादा है, तो भाई ये आ गया इंडिया। कैरी के साथ कोलैब करना वो सारी डील थी, ये आ गया इंडिया आके इन्होंने कर लिया टी सीरीज को सब्सक्राइब। इसका बिजनेस मॉडल ना यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये अगली क्लिप देख लो, इसमें ये बोल रहा है कि PewDiePie को सब्सक्राइब करो और टी सीरीज को अनसब्सक्राइब करो, वो भी बड़े बड़े बैनर लगा। Hey, calling all bros, you can save YouTube. Subscribe to PewDiePie, unsubscribe from T-Series. Truer words have never been spoken. KSI और लोगन पॉल के साथ आगे अपनी फेस्टिवल्स और ब्रांड को प्रमोट करने। मैं अपना एग्जांपल लूं ना, तो आज तक मैंने 50 रुपए वाला किटनर और 120 वाली रेड बुल कभी नहीं खरीदी, तो इनकी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक मैं क्या ही खरीदूंगा। तो अब बात आती है इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी। तो यार अगर तुम्हें याद हो ना, कैरी ने कितनी वीडियो बनाई थी टिकटॉक रोस्ट की। ठीक है, उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया था टिकटॉक को, कोई बात नहीं, कैरी आ गया क्रेडिट लेने की, मैंने बैन कराया। रीजन हम सबको पता था क्यों बैन हुआ। और टिकटॉक पे हुई क्या रहा था, लोग लाल बाल करके नाच रहे थे, गा रहे थे, छपरीपनी तो फैला रहे थे, उसपे तो इसने खूब गालियां दे ली। और इधर इंस्टाग्राम पे हो क्या रहा है भाई, लोग नंगे हो रहे हैं भाई, न्यूड वायरल हो रहे हैं, किसी के MMS वायरल हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की रील आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, नंगा बना फैल रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम को रोस्ट करने पे इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर है। इंस्टाग्राम कैरी का एक सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों बोलेगा इंस्टाग्राम के बारे में? साला कैरी भी आस्तीन का सांप निकला। अरे एल्विश, तू फिर आ गया?
अरे मैंने ना पता कुछ, तू यूं बता कि सांप कितना है। बता दूंगा, पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब के पूछ रहा, जल्दी पूछने। इंडिया में बढ़ते हुए रेप्स का कारण क्या है? अबे साले रैप नहीं होगी तो क्या होगा जिंदगी का? रैप बिना जिंदगी नहीं है। तू कौन से रेप्स की बात कर रहा है? मारा लाइक की बात कर रहा है तेरे यार क्या औकात मार रहा है, छोरा राव सावरा है, मजाक थोड़ी है। सही कहते हैं लोग, तेरी बुद्धि तेरी बुंड में ही है। अबे वो भाड़ू यूं बताएगा कि सांप कितना है, या फिर रजत दलाल से फोन करके उठवाऊंगा। एलविश सबसे बड़ा सांप तो तू ही है। रही बात रजत दलाल जैसी छाटोगी तो उसकी कौन कितनी इज्जत करता है सबको पता है। ये साला बना फिरता है बदमाश, असल में ये बदमाश की छक्का बाल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर फेमस होना है, फेम चाहिए, लेकिन हेट नहीं होनी चाहिए लोग। अब एक 16-17 साल के लड़के को मार पीट के उसके मुंह पे यूरिनेट करके उसे मुर्गा बना के छाती चौड़ी करके ये जेल जाता है और फिर खुद ही खुद को बदमाश का टाइटल दे देता है। और इसकी इस यूरिनेट वाली हरकत पर इसके सो कॉल्ड दोस्त, हाँ वही लक्ष्य चौधरी, क्या बोलते हैं तुम खुद सुन लो। तो बताऊंगा जैसे एलविश हो या रजत हो या आपके जो जिन्होंने साथ में काम किया हो। हाँ भाई मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता मैं। इवन अगर मैं और तू इतने अच्छे दोस्त है तो शायद कल को तू 3-4-10 गलती करेगा ना तो मैं शायद बोलूँ भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोस्ती है ना यार। अबे कल को वो माइटी राजू तेरी बुट में हाथ डाल के तुझे उल्टा कर देगा, या फिर एलविश तुझे दारू पिला के तेरी बुट मार लेगा, तब भी तू उनकी गलतियां माफ कर देगा है? और मुझे लगता भी है ये माफ कर देगा उनको, क्योंकि इसके फटते जो उन दोनों से मारेंगे ना, पीटेंगे, चमचा बना फिरता है उन लोगों का। मेरा दोस्त कल को गलत करेगा कुछ काम तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है। फिर भी नहीं मानेगा तो पब्लिकली गलत बोलूंगा। लेकिन इस झाड़ू ने दोस्ती को बायसनेसी बना के छोड़ दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। और ये जो चल रहा है ना एलविश भाई, समय भाई, ये तुम्हारा कैरी, मिस्टर बीस्ट कोलैब, तुम ये मैं सच बताऊं ना, इन सब की आपस में डील हुई रखी होती है। एलविश ने मैक्स टन को पीटा, दोनों की फेम मिला, दोनों को फेम मिला। तो इन सब चूतियों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ को, अपने करियर को बनाने पर ध्यान दो तुम लोग। और मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि ठंड काफी हो चुकी है और ना भी वैसे रुई निकालनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय।